ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, वसंत भाई को सभी जानते हैं? कल याद किया था उनको ना। हाँ, शिवरात्रि नहीं, रक्षाबंधन। बाबा ने खास याद किया था ना कि अनेकों की सेवा करो, तो रक्षाबंधन से, है ना वसंत भाई? मुझे लगता है सदानंद भाई का वो रक्षाबंधन का प्रोग्राम था और उस समय पहली बार बाबा के घर में आए थे। और देखो उनको कितना उमंग उत्साह है, और इतना उमंग उत्साह है कि उनको ये देखा है कि कोई भी सेवा दो, और आज इतनी एज में भी वो इतना भाग दौड़ करते रहते हैं, और बहुत बाबा के घर को भी एक अपना घर समझ करके, है ना, बहुत भावना से सेवा करते हैं। उनको मैंने ऐसे ही बोला था, हमारे कौशिक भाई फिर अरुण भाई वगैरह फ्रूट की सेवा करते हैं ना। अभी हर गुरुवार फ्रूट आता है ना, तो यहाँ पे गुराई में कॉस्टली भी मिलता है, फिर अच्छा भी नहीं मिलता, और अभी बारिश के दिन है तो बुलाते वो ज़्यादा खराब भी होता है, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने ऐसे ही उनको बोला कि एक बार आप थोड़ा, आप है या संजय भाई है, 2-3 मिलके थोड़ा ऐसे करें, और समझो फ्रूट वहाँ से लेकर आए, या कोई फ्रूट वाला अगर मिले जो ला करके दे, तो उनको ऐसे ही मैंने बोला था कि कोई फ्रूट वाला वगैरह ऐसे पहचान में हो तो आप ध्यान रखना। तो उन्होंने जिम्मेवारी ही ले ली, कहते आप निश्चिंत हो जाओ, आपको टेंशन कभी नहीं लेने का। तो उन्होंने जिम्मेवारी ली, इसलिए आप देखो गुरुवार फ्रूट वेराइटी मिल रहा। तो वो खास जाते हैं हमारे संजय भाई, हेमंत भाई और वसंत भाई मिल करके वो फ्रूट मार्केट जाते हैं, और वहाँ जा कर के देख करके फ्रूट करने कर आता हूँ। फिर उनको मैं देती थी, तो उसका जो भी तो कहते नहीं, वो भी हम सब मिलकर करेंगे, कहते हम सब भाई मिल करके करेंगे, वो भी आपको चिंता नहीं करनी। फिर उनको मैंने बोला आप ऐसे नहीं करो, आप 2 गुरुवार भाइयों का रखो, 2 गुरुवार माताओं का रखो कि 2 गुरुवार हमारी माताएं करेगी। तो अभी वैसे मतलब जो सेवा दो, है ना, वो यहाँ तक कि अभी जैसे कोई एक बहने होते हैं ना, कविता बहन जाते हैं, अभी मैं जाती हूँ, तो खास से वो सब्जी उनके घर की, वो अकेले रहते हैं ना, अकेले होते हैं, बेटी की तो शादी हो गई, तो उनकी सब्जी लेते हुए तो हमारी भी लेकर आते, कहते बहने नीचे कहाँ जाएंगे, तो हमारी भी सब्जी लेकर आएंगे। तो मतलब बाबा के घर में बहुत उमंग उत्साह से सेवा करेंगे। ओम शांति। हम लोग 17 तारीख से यहाँ से निकले, हम लोग मुंबई से शांति वन के लिए, और वहाँ से हम लोग ज्ञान सागर गए। मगर दीदी का बार बार याद आता था, तो दीदी हमारे ख्याल से वो बाबा का असिस्टेंट है, वो आगे आगे सब अरेंजमेंट करती थी वहाँ पे। हमें पता ही नहीं चलता था क्या कैसा ये हो गया करके। वहाँ से हम लोग ट्रेन से उतरे, तभी तुरंत बस आई ज्ञान सागर के लिए, और वहाँ से जैसे बैठे हम दोनों सोच रहे थे, तो अपना भास्कर भाई और मैं, कि आगे कैसे जाएंगे, दीदी तो नहीं है, क्योंकि गाइड तो मांगता ही है वहाँ पे जाने के लिए। तो वहाँ से ज्ञान सागर के लिए जाने के लिए तुरंत बस मिला हमको, और ज्ञान सागर हम लोग पहुँच गए। जैसे पहुँचते ही ऐसा लगा कि हम लोग कश्मीर में आएंगे या न्यूजीलैंड में आएंगे। इतना सुंदर क्लाइमेट है वहाँ पे। अभी तो 1-2 दिन बारिश गिरा है, थोड़ा थोड़ा ही गिरा, मगर इतना सुंदर क्लाइमेट है वहाँ पे, ऐसे सब भूल जाते हैं, दुख दर्द बोले या कुछ किसी का भी याद नहीं आता है, और इतना उमंग और उत्साह वहाँ पे बढ़ जाता है, तो पता ही नहीं चलता है। मैं बहुत सर्च किया वहाँ पे, अपन लास्ट टाइम गए थे ना दी, एक बार ऐसे अपना, हाँ शांति वन गए थे, तभी नीचे शांतिवन गए थे, और उनका ज्ञान सरोवर का टिकट कैंसिल हुआ था, उनका कुछ कोर्ट का डेट आया था, वो मंत्रालय में जॉब करते थे ना पहले, तो इसलिए उनको तब से था कि आप मुझे बस ज्ञान सरोवर भेजो, कैसे भी करके भेजो। तो इसलिए फिर खास उनका, और फिर अकेले नहीं पड़े, इसलिए भास्कर भाई का ऐसे 2 का नाम भेजा था, और लकीली उनका
कंफर्मेशन आया तो फिर मैंने कहा नहीं आप दोनों ही जाओ। तो आप ही गए हम लोग, तो मुंबई के मेरे ख्याल से 5-6 लोग होंगे और ऑल ओवर इंडिया के 500 थे वहाँ पे। और बहुत लोग ऐसे थे कि जिनको कभी ये ऐसा देखा नहीं होगा तो पूछते थे कि अपन सच में अपन न्यूजीलैंड में आए हैं या अपन कश्मीर में आए हैं। इतना अच्छा क्लाइमेट था और वहाँ पे सभी भाइयों बहनों का जो रहने का और मेन भोजन का वगैरह बहुत ही बढ़िया था एकदम। तो वहाँ पे ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि अपन होटल में है या किधर है। और सब खाने पीने का और रहने का बहुत बढ़िया था। और वहाँ का एक्चुअली वो मेन टॉपिक था, मैं ज़्यादा संक्षिप्त में अभी बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप भी ये होंगे। वहाँ का वो टॉपिक था समृद्ध एवं सशक्त समाज की कुंजी, यानी अध्यात्म। तो अध्यात्म से अपन समाज और समृद्ध कैसे पा सकते हैं, उसी में बहुत से लोगों ने वहाँ पे ये दिया, एडवाइस दिया और लेक्चर दिया। उसी में संतोष दीदी थी, वो वहाँ की हेड थी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड की। उनके हाथ से वो इनॉग्रेशन हुआ। तो उन्होंने बहुत समाज सेवा के और उसके सशक्त भारत के बारे में बहुत कुछ बोला उसी में। और ये अपना क्या नाम था अपने, ये मिले थे ये, हाँ गिरीश भाई, वो गिरीश भाई आने के लिए मिले। वो मेरे ख्याल से यहाँ पे बोरीवली में रहते थे क्या पहले? हाँ हाँ। वो उसने मेरे को देखा होगा कहाँ ना कहाँ प्रोग्राम में ये थे। वो वहाँ से सामने से आ रहे थे और हम लोग जा रहे थे भास्कर भाई और तो वैसे देखते बैठे। तो देखे बैठे तो मैं अपना ये यूट्यूब पे तो उनका लेक्चर देखता ही था। तो देखते बैठे तो मैं ओम शांति बोला तो वो पैसा नहीं लगे। तो बोला आप कहाँ से? तो बोला बोरीवली वेस्ट से, गोराई सेंटर, पारुल दीदी से। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा हो गया। तो उसने तुरंत वो बुलाया और हमारा स्नैप खुद होके निकालने को बोला। इतना उन्होंने ये कि हमारा सम्मान किया। और मेन दीदी का तो पूछो मत, अभी क्या उनके सामने प्रशंसा करना वो अयोग्य होगा, सच्ची बोलता हूँ। दीदी बोलेगा तो दीदी है। तो उसके बारे में अभी बोलेगा तो 2 लाइन में बोलता हूँ, आप तो देखो कैसा है। तो ऐसे मन में सोचता, ऐसे तो बहुत लिखा है मगर अभी 2 ही लाइन बोलता है कि अपन आते हैं यहाँ पे मुरली सुनने को, कितना भाग दौड़ के आते हैं। अपन देखा ना कि दीदी का मुरली मिस नहीं होना चाहिए, है कि ना? तो उसे में मैं 2 पंक्तियां ऐसा लिखा है कि इन्हें देख कर भाई और बहनी, इन्हें देख कर भाई और बहनी मुरली सुनने तरसते हैं, मुरली सुनने तरसते हैं। उनकी वाणी मधुर हो, वो कितनी सुंदर होगी, वो कितनी सुंदर होगी। तो ये लग रहा है ऐसा कि दीदी का जो ये है अपना समर्पित जो जीवन है वो वाखाने जैसा बोलता है ना अपन, तो बहुत ही ये है। उनको ऐसा कहीं चेहरे पे दिखाया होगा क्या कुछ ऐसा टेंशन है या कुछ भी, इतना उत्साह और उमंग रहता और हमेशा बुझिया। कभी भी देखा ना कुछ प्रोग्राम रहता। कल आया था मैं तो कॉन्फ्रेंस पे बैठी थी दीदी, तो भी वो कॉन्फ्रेंस में बैठी हुई भी मेरे को मिली। वो बोलो वसंत मैं आए क्या? मैं बोल आया। तो इतना उनका ये है, उमंग है और अपने लिए इतना भी सेवा करते हैं। तो अपना भी फर्ज होता है ना थोड़ा तो भी अपना योग करने का, ये दीदी के लिए और ये करने के लिए। तो और अभी दूसरे टॉपिक के लिए समृद्ध और सशक्त समाज के जो आध्यात्मिक पे जो टॉपिक चला था, वहाँ पे एक नैतिकता थी, दूसरी सहानुभूति और तीसरा आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान और संतुष्टि। अभी ये 5-6 थे। नैतिकता के उस पर आध्यात्म के हमें सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता प्रदान करती है और हमें नैतिक रूप से सही निर्णय लेने की मदद करती है। नैतिकता
ये अपना ध्यान में रखने का। दूसरा है सहानुभूति। सहानुभूति बोलता है आध्यात्मिकता हमें दूसरों को प्रति सहानुभूति और करुणा महसूस करने की मदद करती है, जिससे हमें सामाजिक न्याय और समानता के लिए काम करने की प्रेरणा मिलती है। और तीसरा है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण आध्यात्मिकता हमें अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे हम अधिक जिम्मेदार और अनुशासित बनते हैं। चौथा है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान में आध्यात्मिकता हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने, अपनी कमजोरियों को और ताकत को पहचानने में मदद करती है, जिसे हम व्यक्तिगत रूप से विकसित होते हैं। और पांचवा है संतुष्टि। आध्यात्मिकता हमें जीवन में अर्थ और उद्देश्य ढूंढने में मदद करती है, जिससे हमें अधिक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीने की मदद करती है। तो ये यहाँ ये टॉपिक पे ये हमें समृद्ध और सशक्त समाज की कुंजी का वहाँ पे अध्यात्म का जो शिविर था, वो बहुत से ऐसे नामचीन लेक्चरर और ये थे, मगर उसी में जो संतोष दीदी ने बोला क्या समाज से ही समृद्ध और सशक्त भारत बन सकता है। अपन कौन सा भी घर में भी रहो या बाहर भी रहो, कुछ ना कुछ ऐसा दूसरे को अपन कुछ देते हैं, ये भावना रख के भी अपन काम किया है ना, थोड़ा भी 5 मिनट या 10 मिनट कुछ भी 15 दूसरे के लिए जब देते हैं ना, वो जो संतुष्टता जो मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो पैसे से ये नहीं अपना काउंट नहीं किया जाता है या मोजा नहीं जाता है। तो ये इतना बड़ा जो अभी शिविर हुआ बहुत अच्छा रहा और सब लोग ने एंजॉय किया। अभी मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, अभी क्या आप लोगों को भी टाइम हो गया, बोलने के जाओ तो बहुत टॉपिक है। हाँ जी, हाँ जी। और हाँ, और मेन क्या, दीदी ने पहले से वहाँ से गया था हम लोग, तो अपना वो कौन सा ये था अपना दीदी, हाँ हाँ नहीं अपना अनिल भाई थे, वो अपना इसमें रहने का अकोमोडेशन था, वो क्या था नाम था उनका, अनिल भाई। अकोमोडेशन में रहे थे अपन, वो हाँ हाँ ज्ञान सरोवर में था वो बहुत बढ़िया वहाँ पे अकोमोडेशन था रहने के लिए, और कुछ ये नहीं था। और फिर बाद में वहाँ से 23 तारीख को हम लोग वहाँ से आए, तो वहाँ पे हम लोग, मेरे को तो टेंशन आया था, मैं तो बार बार दीदी को पूछता था, दीदी मुझे पसंद आप क्यों टेंशन लेते हो, सब हो जाएगा। अभी हम लोग फर्स्ट टाइम गए ना, और वो लोग पूछे तुम्हारा गाइड किधर है, गाइड किधर है, हम लोग बोल रहा था वो पीछे है, हम लोग आगे आए क्योंकि गाइड बिगैर वहाँ पे आगे नहीं जा सकते, समझे क्या। तो फिर दीदी को मैं बार बार फोन करता था, तो दीदी मुझे पसंद है, आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। फिर हम पहुँचे वहाँ पे यहाँ पे शांतिवन में, शांतिवन को मेरे को टेंशन है यार, भास्कर भाई को बोला आप रुको ना, वो दीदी का फोन आया। जैसा हम लोग उतरे सामने, और अपना प्रवीण भाई था है ना, प्रदीप भाई, वो सामने आए, उन्होंने पहचान लिया तुरंत, बोले चलो। फिर हम लोग गए वेटिंग रूम में बैठे, तो उनके हाथ में मिठाई का बॉक्स और ये सब पहले दे के हमारा स्वागत किया। बोला अच्छे, तो बोले अभी चलो, और चलो तो बोला अभी किधर है, तो बोला चलो तो तुम। तो हम लोग गए, तो हमारे को वहाँ पे ये शांति ये है ना, कौन सा ये था वो अपना, हाँ डायमंड हाउस में, इतना जबरदस्त वो वहाँ पे अकोमोडेशन था, वो पूछो ना भूतल में भविष्य में भी 5 स्टार में गया और रहा वो, मगर वो जो डायमंड हाउस में जो व्यवस्था थी वो बहुत बढ़िया थी। जितना वहाँ पे अच्छा खबरदारी हुई और इतना ट्रीटमेंट हुआ, हम लोग रहे 5-6 घंटा रहे, शाम को तक ट्रेन था हमारा, मगर बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और वहाँ से फिर हम लोग, मेरे को जाने का था अपना दिल्ली, भास्कर भाई को आने का था, मेरे को काम भी था और मिलने का भी था, मेरा फ्रेंड था बचपन का, उससे भी नोएडा में। तो वहाँ पे गया तो मेरा मन बेचैन था, मैं बोला 3-4 दिन तो मुर्गी हुआ नहीं, कितने तो भी मैं ढूंढ रहा था।
बोला तो हम लोग नोएडा में 47 सेक्टर में रहते थे, और वो 48 में देखा तो वहाँ पे वो अपना सेंटर था बाबा का। अरे मैं मन में समझा, मैं बोला इधर है, कल तो जाना ही जाना है। मैं बोला ये नहीं रहेगा तो गया, मैं यही ड्रेस पहन के गया तो नया कोई तो भी आया करके वो ऋचा दीदी है ना, ऋचा दीदी, वो मिलने के बाद मेरे को पूछा आप कहाँ से है, तो मैं बोला मुंबई से है, गोराई सेंटर से। तो उसने खुद बोला आपको पारुल दीदी, तो मैं बोला हाँ तो पारुल दीदी। मैं बोला ये दीदी का कहाँ पैसा नहीं, बोला कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो पैसा देंगे क्या। मैं एकदम ये हो गया, कंफ्यूज हो गया। बोला आप कैसे पहचानते, तो बोला पारुल दीदी है ना गोराई सेंटर में। बोला हाँ। और मैं फिर मेरे दोस्त को भी लाया था, वो आर्किटेक्चर है और पूरा नोएडा का उसने पूरा जो ये फ्लैट बोलो या बंगलो का उन्होंने सब पूरा डिजाइन बनाया था। और उसी में उनका मेरे ख्याल से इंडिया में दीदी नहीं होगा इतना बहुत बड़ा सेंटर बन रहा वहाँ पे, 22,000 फुट का। ये अपन शांतिवन में देखते हैं ना स्टेडियम वगैरह, इतना हॉल, इतने बड़े बड़े 2 हॉल है नीचे और ऊपर, 22,000 फुट का। और वहाँ भी जगह मिलती नहीं, 1 मीटर का 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख ये फुट अपना 3 लाख ये उसका प्राइस है स्क्वायर मीटर का। और वो कैसा मिल गया क्या मिल गया वो पता नहीं। हाँ जबरदस्त है वो, अभी वो काम चालू है। तो हम लोग मुलाकात वगैरह हुई ऋचा दीदी से, और बोला हम निकलते, तो बोले नहीं आप भोग लेके जाओ। तो संडे का दिन था तो फिर भोग वगैरह लिया। उसने क्या है मालूम नहीं, तो उसने गाड़ी वहाँ पे खड़ा कर दिया, बोले आप साइड दे के आओ। तो फिर साइड देखने को गया, मेरा दोस्त भी था आर्किटेक्चर, तो फिर साइड देखे गए, देख के हम लोग एकदम ये हो गए, शौक बैठे, इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट ये अकेली कैसे संभालती होगी, समझे क्या। फिर आके मैं पूछा उनको, बोले कैसा, तो बोले सब बाबा की वजह से सब हो गया। फिर मैं मेरे दोस्त का मैं पहचान करके दिया, मैं बोला इनका हेल्प लगेगा, तो वो बोला बोलो आप, क्योंकि वो बोला ये पूरा नोएडा का आर्किटेक्ट उन्होंने ये किया सब डिजाइन वगैरह का। मैं बोला जरूर करेगा, अब तो मैं छोड़ेगा नहीं, बोले क्योंकि 47 के सामने ही रहता है। और इतना है आदमी छोटा मगर इतना इंटेलिजेंस है, मेरे साथ ही पढ़ा है, इतना इंटेलिजेंस है और इतना ये सभी कहाँ मिस्टेक है कहाँ उसने वहाँ पे बोला मेरे को, और साथ में थे असिस्टेंट उनके, उनको भी बोला कि यहाँ पे ऐसा मिस्टेक है, फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि सब दीदी के कमरे वहाँ पे किचन का, वहाँ के हॉल का कैसा सिस्टम होना चाहिए क्या है, वो उसको तुरंत 1 सेकंड में उसको मालूम पड़ा। तो बोले मेरे को मैप दे देना, वो जो प्लानिंग मैप होता है ना, तो मैप देना, मैं उनसे मैं आपको सजेस्ट करेगा। तो बोला ठीक है। वो ऋचा दीदी भी इतना खुश हो गए, पीछे बोले अभी वसंत भाई ये नहीं आएगा तो वहाँ से फ़ोन करना, मगर इनको यहाँ पे आना ही मांगता है इतना ये। तो बहुत मज़ेदार सफ़र रहा है। और ये है सब पारुल दीदी थी, क्योंकि इनके जो वाणी है, इनकी जो मधुरता है ना, वो इसको पे आदमी लोग फिदा होते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। कोई भी लोग, वो प्रदीप भाई भी बोलते हैं पारुल दीदी पे आप कैसा है, वो बोला अभी आप पूछो मत, आप कुछ बोलने का ही नहीं। और बहुत अच्छा सफ़र रहा। और मेनी थैंक्स टू दीदी, और आप लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतना टाइम तक आप बैठे हो। ओम शांति, ओम शांति।